हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी ये है मिक्सचर डोसे का, जो कि वो थोड़ा रह गया है क्योंकि मैंने बनाया ही थोड़ा था, बच्चों को टिफ़िन में देना था। और ये है बैटर। ये थोड़ा मेरे पास पड़ा हुआ, थोड़ा ही निकाला था इसमें मैंने, क्योंकि बच्चों का आज ये था। देखो बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है, देखो कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है। कि बच्चे थोड़े नाराज़ हो रहे थे कि मम्मा तुम सिंपल जा खाना रोज़ दे देंगे, कुछ अलग जा बनाया करो। तो मैं कहा ठीक है। फिर मैंने सुबह सुबह डोसा बनाया था। अब करनी है सिफा सिद्दक के टिफ़िन की तैयारी, तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर ਲਾਂ सिलसिले, मैंने टाइम नहीं मिला तो मैं उन्होंने भी यही देवांगी आज ना। तो चलो जी 8 बज गए, फटाफट काम कर लिए, फिर मिलती है थोड़ा। तो जी बच्चों को भेज के प्ले वे और हम लोग जा रहे हैं, सरदार जी और मैं आउट ऑफ सिटी। उनको कुछ काम है तो रश बड़ा होया इत्थे ना। ट्रक ये केड़ा 407 नहीं हाँ जी पते बड़ा कुछ, क्योंकि सावन के नवरात्रे हैं तो फिर बड़ी रौनक शौनक लगी पी है बहुत ज़्यादा। ऐसे होले वाला, मैं कहूँगी से फ्लेवर आ रहा है फ्लेवर नहीं आ रहा, होले वाली फीलिंग आ रही है, फ्लेवर आ रहा है। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, कईयों की ना मतलब जिनकी कुल देवी है ना माता श्री नैना देवी जी, तो वो लोग तो राजस्थान से बड़े लोग आते हैं यहाँ पे ना। तो मैं कहनी मेला ही लग गया पे कितने। हमने आना जाना ही करना है बस। फिर अब वापसी के टाइम से फसीदा को पिक कर लेंगे, है ना। नहीं करांगे पिक, जल्दी आ जाएंगे आप वापस। तो मैं तो 10 ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ। 9:30 अच्छा 9:30 है जी। तुम रौनका दिखानियां छड्डो, सानू तो तुसी रोज ही मिलते हो। ये देखो जी सारी संगत यहाँ से चल के, कई तो मतलब साइकिलों पे अपने घर से कितनी 400 किलोमीटर दूर साइकिलों से चल के आते हैं। देखो सारी दोनों तरफ जो पैदल संगत है ना, सारी नैना देवी जाने वाली है, देखो। और कई यहाँ आनंदपुर साहब में स्टेशन से उतरते हैं तो यहाँ से चल के फिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गोदी में लिए हुए। आ देखो जी बड़िया रौनका शौनका हैगियां। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग कोई एज लिमिट नहीं है, बस श्रद्धा है जी, सब चले हुए हैं। तो 400 किलोमीटर साइकिलों पे चल के आते हैं साइकिलों पे बैठ के तो आते ही नहीं है, वो चल चल के आते हैं साइकिलों पे। सरदार जी तुझे बेइज्जती बड़ी करते हो जाता है कभी कभी ऐसे फीलिंग में, मतलब हो जाता, नहीं पता चलता। चल वो तो कमेंट करके बताते हैं लोग, हाँ भी साइकिलों पे चल के आते हैं कि चढ़ के आते हैं। चढ़ के तो नहीं आते, चल के आते हैं। आपके यहाँ तो नहीं, आपके वहाँ तो चढ़ के आते होंगे, हमारे यहाँ चल के आते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब से मिक्स जी फीलिंग सी भी, लोग साइकिलों ते भी आते हैं, तुर के भी आते हैं, लटक के भी आते हैं गड्डियां च, बाजे के साथ आते हैं। हाँ डीजे वगैरह लेके बड़ा ऐसे धूम धड़का डी टप्पा नचते हुए डंडोत करते हुए। मेरी फीलिंग ये थी, आपको पता है, लेकिन आप हंस रहे थे बीच में। मैं क्या चलो थोड़ी फीलिंग नु भी शेयर करदा भी, तुसी क्यों हंसे हो इतना, थोड़ा हासा निकल गया है। चलो कोई गल नहीं, हंसना जरूरी है सरदार जी, इट्स ओके। हाँ थोड़ा हाँ कितना पुराना गाना ना, कितना गुरदास मान दा। वाह जी वाह, कौन से गुजरे जमाने याद आ गए हैं। हाँ क्या कहते हो? बढ़िया है जी। सही गल है, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ भी यही कहना है ना। तो जी आसमान देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना ही प्यारा लग रहा है। और इतने ही काले बादल जो है वो थे, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ पेंटिंग ही लगी जाती भी है, पर नहीं जी नहीं, साढ़े नहीं पैना मीह। और बादलों ने देखो नैना देवी जी वाली साइड पे कैसे, जैसे पर्टिकुलर रब ने क्या उत्थे ही पाना, आनंदपुर साहब नहीं पैना चाहिए सिर्फ वहीं पे बरसना है। और देखो कैसे ऊपर पहाड़ों के ऊपर ही बादल हैं सारे काले। और वहाँ सुबह भी बारिश हुई है और अभी इस टाइम भी शायद हो रही है, हो रही। मेरी सिफा सिद्दक माही बाहर है, तो ये दोनों भी बाहर हैं। हाँ माही हवा बाहर तो अच्छी है ना, अंदर तो गर्मी सी है। मसी तक कैदी छुट्टे हैं, फिर भागे हुए, तो कह रही हूँ। तो जी सिफा सिद्दक को ना आज मैंने पिक किया था, और मेरी एक्टिवा ना बीच रास्ते में, मेरी एक्टिवा बीच रास्ते में जो है वो रुक गई और वो स्टार्ट ही नहीं हुई।
हाय इन्नी एम्बैरसमेंट हुई ना मैंने, क्योंकि लोग इकट्ठे हो गए थे। मैं सेल्फ मार रही थी पहले, फिर मैंने किक भी मारी पर वो नहीं स्टार्ट हुई। काफ़ी उन्होंने स्टार्ट की, वो नहीं स्टार्ट हुई और टाइम हो रहा था सिर्फ सीधा का। फिर मैंने सरदार जी को कॉल किया और फिर उनको बुलाया। मैं क्या भाई बच्चों का टाइम हो रहा है, और मैंने फिर स्कूल पे भी उनके फ़ोन कर दिया था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहो, आ जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो गए तो कोई चक्कर नहीं। पर खुद को ऐसे होता है ना, और वहाँ पे खड़े खड़े इतना बुरा हाल। फिर मैंने एक्टिवा लगाई साइड पे और मैं चल के गई उनको पिक करने। लाइक हमारे घर से जो उनके स्कूल का जो रास्ता है उसके सेंटर में एक्टिवा मेरी रुक गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है जहाँ से मैं चल के गई। और जैसे ही मैं सरदार जी को इतने कॉल किए ना, सरदार जी का बिज़ी जा रहा था फ़ोन, उसके बाद में उन्होंने पिक नहीं किया। मेरा गुस्से का लेवल और बढ़ता चला गया। एक तो गर्मी इतनी थी, फिर गुस्सा तो आता ही है कि बैक कॉल भी नहीं की और मेरा फ़ोन भी पिक नहीं किया। फिर जैसे ही मैं गेट के पास पहुंची वहाँ पे स्कूल के, सरदार जी भी आ गए। गुस्सा तो मैंने इन्ना चढ़िया ना मैं कुछ बोली नहीं, मैं क्या घर चलो तो दस दिया। फिर सरदार जी ने हमें पिक किया और फिर हम लोग वहीं गए जहाँ ऑफकोर्स एक्टिवा खड़ा था। पर काफ़ी मुशक्क़त के बाद एक्टिवा स्टार्ट हो गई और मैं घर पे ले आई। पर मेरे को ऐसा लगता है कि उसको दिखाना पड़ेगा एक बार। अभी कुछ थोड़े दिन पहले ही हमने सर्विस वगैरह सब कुछ करवाया उसका, पता नहीं क्यों दिक्कत दे रही है, बीच में एक दो बार स्टार्ट होने में भी दिक्कत दे रही थी। तो अज मन सीगा घेवर लिया, बहुत अच्छा सनसेट है ना, पीछे बादल है, मैंने आपको दिखाया ना। अभी इसमें ऐसे तो नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, ऐसे लग रहा है क्लियर है बिल्कुल, लेकिन क्लियर नहीं है, बादल बहुत मतलब अच्छा सा हुआ पड़ा। तो टाइम से आ गए थे, लेकिन सरदार जी के पास टाइम नहीं था। देखो किड्डी गल है ना, टाइम ना ला गए से फिर भी टाइम नहीं सीगा। तो मेरा मन से आज घेवर लिया आंदा, क्योंकि घेवर जो है ना फिर वो सावन में ही मिलता है। वैसे तो एक बार आ चुका है हमारे घर में मैं क्यों जाता एक बार और खा लिए, फिर तो साल के बाद मिलेगा। और पहले बीच में एक बार सोचा घर पे बना लेती हूँ, पर ना गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि किचन में काम करने का ना ऐसे होता है कि फटाफट से खाना बनाओ, भाग जाओ अंदर, मतलब खड़ो नहीं। इसी वजह से मेरी ना कुकिंग रेसिपीज़ की ना वीडियोस भी नहीं आ रही, मन ही नहीं करता यार, इतनी गर्मी होती है ना। थोड़ा मौसम ठीक हो जाए फिर तो हम रेसिपीज़ भी देवांगे, क्योंकि बन तो रहा है, ऐसा नहीं कि चीज़ें बन नहीं रही, बन भी रही हैं, पर आपको रेसिपीज़ वगैरह मैंने नहीं दी हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मैं ऊपर आ गई छत पे। हालांकि नीचे काम मेरा पड़ा, मैं कहा 10 मिनट हवा खा लिए फिर करते हैं काम, हवा को अपने अंदर जज्ब कर ले फिर जाते हैं काम करने के लिए। और सिर्फ सीधा को मैंने ये बोला था कि छत पे चलते हैं ऊपर थोड़ी देर, और वो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, और गेट पे आके वो खिसक गई बाहर और मैं आ गई ऊपर। उनको पता था अगर पहले ही कह दिया बाहर जाना तो मम्मी छत लेके भी नहीं जाएगी बाहर, क्योंकि बाहर का थोड़ा मेरे को ना, मैंने आपको बताया था ना, इसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है। पर है वहाँ ही, वैसे तो नेबर्स भी हैं, पर चलो हम बच्चों को कैदी भी नहीं बनाया जाता, की करिए है ना। ओहो पता नहीं आस-पास सब जगह बारिश हो रही है, साढ़े ही नहीं पैंदा मी, पता नहीं क्यों नहीं पैंदा, समझ नहीं आती। कहीं तो बाढ़ आने वाली हो गई है और कहीं बारिश ही नहीं हो रही। चलो क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है, आसपास बारिश तो हुई, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे, बारिश तो हुई है लेकिन हमारे नहीं हुई है। ये देखो ये ना मुझसे छुपा के काम हो रहा है, मतलब ऐसे करने से ना मेरे को दिख नहीं रहा। सिफत सिफत तोड़ डालो। भवन की लाइट भी चली तो हुई थी पहले, बादलों की वजह से दिख नहीं रही थी, अब दिख रही है। अभी आ गई है ऊपर, ये नीचे जाने का नाम नहीं ले रही। हाँ शाबाश मेरे बेटे, शाबाश, मिट्टी में खेलो, कपड़े गंदे करो, हाथ आ देख, शाबाश। हाय गाइस कर सबको, इधर मुंह करके कर दे, इधर मुंह करके कर। जाएगी अपने पुरानी अड्डे पे, भूली थोड़ी है, सर्दियों में यही आना। सिफत सिफत लड़ाइयां नहीं करनी, कितना तुसी मैस पा दिंदियां हो ना। हेलो डॉगी कहती बाबा। बुक पढ़ाई, चलो हम पढ़ाई भी याद आ जाती विच ही, उन्होंने विच खेलना भी याद आ जाता है। ए फॉर एप्पल, हाँ। ओहो ओहो ओहो
ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਕੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਫॉर ਐਪਲ। ਚੱਲ ਮਿੱਕੀ ਪੜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫॉर ਐਪਲ। ਮਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ।